स्वागत करता हूं आप सभी का झारखंड रिसर्च यूट्यूब चैनल पे। मिक्स जीके क्वेश्चन लाया हूं मैं, झारखंड का भी रहेगा और सामान्य ज्ञान का भी मिक्स करके लाया हूं। और यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आप सभी के जेपीएससी और जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि यहां पे आपको मैं ऑथेंटिक डाटा के साथ साथ अप टू डेट और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में कंटेंट आसानी से फिट हो जाए और आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आसानी से एक सीट अपना प्राप्त कर पाएं। यहां पे आपको डाटा दिखेगा, एक कंटेंट दिखेगा और उससे संबंधित रिलेटेड कुछ फोटोज भी दिखेंगे, इमेजेस, और मैं आपको जितने भी इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्चुअल डाटा है वो बताते चला जाऊंगा। जैसे रांची का पहाड़ी मंदिर, कभी इसे फांसी टुंगरी के नाम से भी जाना जाता था। यहां पे ब्रिटिश शासनकाल के दौरान फांसी देते थे अंग्रेज लोग। तो यहां पे देखिएगा, रांची का पहाड़ी मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है 1947 से अब तक। और आपको बता दूं कि यहां पे जो ये आपको मंदिर दिख रहा है, मंदिर ये पूरा जंगल एरिया है यहां आसपास, और ये देखिए ऊपर से लेके नीचे तक जो तिरंगा दिख रहा है 493 फीट ऊंचाई है इसकी। कितनी ऊंचाई है? 493 फीट। मैं आपको बता दूं कि रांची का जो पहाड़ी मंदिर है वह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पे सबसे ऊंचाई पर तिरंगा झंडा फहरता है। सबसे ऊंचाई, सर्वोच्च ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर तिरंगा फहरता है। इस तिरंगे की तिरंगा झंडा फहरता है। इस तिरंगे की ऊंचाई कितनी है? तो 493 फीट। लेकिन इसके पहले कौन सा था? ये तो हाल फिलहाल में कुछ साल पहले हुआ। तो पहले था सऊदी अरब का एक जगह जिद्दा, वहां पे राष्ट्रध्वज फहराया जाता था सऊदी अरब का। तो सऊदी अरब का एक जगह था जिद्दा, जिद्दा में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित झंडा फहराया जाता था। लेकिन वर्तमान में रिकॉर्ड हम लोग तोड़ के झारखंड वासी ऊपर आ गए हैं। रांची का पहाड़ी मंदिर हो गया। आपको बता दूंगी कि ये पहाड़ी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और ये काफी ऊंचाई पर स्थित है। साथ ही साथ आपको बताऊं, इसके साथ साथ रांची में देवड़ी मंदिर है जहां पे धौनी हमेशा जाते हैं। ये तमाड़ क्षेत्र में पड़ता है। रांची में देवड़ी मंदिर, देवड़ी मंदिर, ये देवड़ी मंदिर क्या है? 16 भुजी माँ दुर्गा की प्रतिमा है। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा है। यहाँ दुर्गा, द से दुर्गा, द से देवड़ी याद रखिएगा, ठीक है। उसके अतिरिक्त आपको बता दूं कि 1691 ईस्वी में जो नागवंशी शासक थे, बहुत ही खतरनाक शासक थे, ठाकुर एनीसा, इनको सपना आया और ठाकुर एनीसा चले गए कहां पे? उड़ीसा के जगन्नाथपुर मंदिर। ठाकुर एनीसा इन्होंने ही बनवाया था, उसी के तर्ज पर यहां रांची में जगन्नाथपुर मंदिर, किस मंदिर का निर्माण करवाया? तो जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण करवाते हैं हटिया में। जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कहां पे करवाते हैं? तो ये हटिया में कराते हैं। यह और यहां पे आपका निकाला जाता है रथ यात्रा मेला भी, ठीक है, 9 दिन तक मूसीबाड़ी तक जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि माँ दुर्गा का 16 भुजी माँ दुर्गा का मंदिर देवड़ी हो गया, तमाड़ जगन्नाथपुरी मंदिर हो गया। सूर्य मंदिर बुंडू में है। सूर्य मंदिर कहां पे? रांची में। सूर्य मंदिर अगर आपसे कोई पूछे कि सूर्य मंदिर कहां पे है तो ये बुंडू कहिएगा। सूर्य मंदिर कहां पे है? तो ये बुंडू रांची में, बुंडू रांची, ठीक है। ये सब रांची में अवस्थित है। इसके साथ साथ आपको बताऊं, यहां पे देखिए, इसके साथ साथ एक मिनट इसको घुमा देते हैं। इसके साथ साथ आपको बताऊं कि मंदिरों का गांव किसे कहा जाता है? तो मंदिरों का गांव, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है यहां से कि मंदिरों का गांव, तो कहिएगा मलूटी। मंदिरों का गांव कौन सा है? मलूटी। कौन सा है? मलूटी। ये कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है दुमका। ये कहां पड़ता है? दुमका में। मंदिरों का गांव मलूटी कहां पड़ता है? दुमका। इस मलूटी गांव में 108 मंदिर हुआ करते थे। 108 मंदिर, छोटे छोटे मंदिर बहुत सारे हैं। अभी वर्तमान समय में 72 मंदिर बचे हैं। इस मलूटी गांव को कहते हैं गुप्त काशी। क्या, किस उपनाम से जाना जाता है? तो गुप्त काशी। इस मलूटी गांव को एक और उपनाम कहते हैं छिपी हुई वाराणसी। क्या कहते हैं? छिपी हुई वाराणसी। छिपी हुई वाराणसी के नाम से ये जाना जाता है।
गुप्तकाशी और छिपी हुई वाराणसी। मंदिरों का गांव मलुटी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मंदिरों का शहर किसे कहते हैं, मंदिरों का शहर कौन सा है, तो मंदिरों का शहर कहिएगा देवघर। देवताओं का घर, देवघर का मतलब क्या होता है, देवताओं का घर। देवघर देवघर दो शब्दों से मिला है, देव प्लस घर। देव मतलब देवता और घर मतलब उनका घर। देवघर में आपको देखिएगा तो यहां एकमात्र ऐसा मंदिर जहां पे सती और शिव दोनों हैं, यानी यहां शक्ति पीठ है। 51 शक्ति पीठों में से एक है यहीं पे देवघर। 51 शक्ति पीठों में से एक है यहाँ पे देवघर। अच्छा, देवघर में क्या है, शिव भगवान का मनोकामना लिंग। यहाँ पे मनोकामना लिंग है। कौन सा लिंग है, तो मनोकामना लिंग, मनोकामना लिंग है। ठीक है, देवघर में कौन सा है, मनोकामना लिंग। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं दूसरे स्लाइड पे। दूसरा देखिए, झारखंड का हम्पी। ये हम्पी किसको बोलते हैं, हम्पी आपका कर्नाटक से तुलना किया गया है। ये नवरत्नगढ़ किला का, नवरत्नगढ़ किला आपको सामने दिख रहा होगा, नवरत्नगढ़ किला। नवरत्नगढ़ किला ये कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है गुमला, डोईसागढ़, डोईसागढ़, डोईसागढ़। और ये डोईसागढ़ कहां पे है, तो कहिएगा गुमला, गुमला, अल्बर्ट एक्का नगरी, गुमला। यही है डोईसागढ़ का नवरत्नगढ़ किला, यही आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, नवरत्नगढ़ किला। और पहले के किले ना बहुत पुराने पुराने हुआ करते, जैसे पलामू का किला देखिए बहुत पुराना है। वहां उन्हीं पलामू के किला में जो रहते थे वहां पे राजा मेदिनी राय, राजा मेदनिया रहते थे, तो उन्हीं के नाम पर मेदिनी नगर भी रखा गया है शहर का नाम। तो नवरत्नगढ़ किला कहाँ है, डोईसागढ़, गुमला। गुमला में आपको बता दूं कि 1971 में यहीं पे जन्म लिए थे, जरी गांव में। जरी गांव के थे, वो थे परमवीर चक्र, परमवीर चक्र विजेता, परमवीर चक्र विजेता अल्बर्ट एक्का। कौन थे, अल्बर्ट एक्का, अल्बर्ट एक्का साहब। ये ना लांस नायक थे सेना में, लांस नायक। और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में छक्के छुड़ा दिए थे पाकिस्तानियों के, उनके छक्के छुड़ा दिए। इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जरी गांव के ये रहने वाले हैं। और यहां पे आपको दिखेगा गुमला के जरी गांव में यही परमवीर नाम से डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग भी की गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि यहां पे देखिए अंजन धाम है। गुमला में क्या है, अंजन धाम, यानी भगवान हनुमान का जन्म स्थल माना जाता है गुमला अंजन धाम। विश्व का एक अद्भुत बजरंगबली का मंदिर ये वाला है। कौन सा, अंजन धाम। एकदम जंगलों के बीच बीचों बीच देखने को मिलेगा। और यहाँ पे माँ देखिए उनकी है, और यहाँ पे बजरंगबली है। तो अंजन धाम भी हो गया। आपको यहीं पे पड़ता है टांगीनाथ मंदिर। गुमला से लगभग 72 किलोमीटर दूर पर पड़ता है टांगीनाथ मंदिर। तो टांगीनाथ मंदिर कहां पे होगा, गुमला। गुमला से कितना किलोमीटर, लगभग तो 72 किलोमीटर के दूरी पर। आपको एक चीज और बता दूं, मां महामाया मंदिर हापा मुनि, हापा मुनि मंदिर के जो संस्था, मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा करवाए थे वो एक नायक ही थे, नागवंशी शासक। नागवंशी शासक लोग बड़ी तेज थे, नागवंशी शासक अंग्रेजों को ना एकदम हिला कर रखे थे। नागवंशी शासक शिवदास कर्ण, शिवदास कर्ण ने 1401 में इसी मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाया था। कौन सा, हापा मुनि मंदिर गुमला। ये घाघरा में पड़ता है गुमला। और बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखिएगा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हापा मुनि मंदिर कहां है, हापा मुनि मंदिर में कौन सा मंदिर है, तो महामाया मंदिर। इतना बात आप यहां से याद रखिएगा। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, नागवंशी शासक का बार बार जिक्र आ रहा है। तो नागवंशों का आदि संस्थापक कह लीजिए, या नागवंशों का आदि पुरुष कह लीजिए, प्रथम नागवंशी राजा कह लीजिए, तो वह है फनी मुकुट राय। फनी मुकुट राय का भी एक मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, मतलब उसमें दिखाया है कि कैसे कैसे झारखंड में स्थापना होता है, नागवंशों का अभ्युदय कैसे कैसे होता है, वो दिखाया है मैंने। तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देखिएगा। नागवंशी राज्य की स्थापना फनी मुकुट राय ने प्रथम शताब्दी में की थी। अब यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे वो देखिए। आपसे पूछेगा ऐसे तो पूछ दिया कि नागवंश आदि पुरुष किसे कहा जाता है, प्रथम नागवंशी शासक फनी मुकुट राय कह दीजिएगा। फनी मुकुट राय इनका नाम क्यों पड़ा, फन की छाया में ये पले बढ़े थे। इनको मतलब इनकी माता पिता का डेथ हो गया था तालाब में कूदने से, फिर ये अचानक भाई बच्चा थे, उन्हें तुरंत जन्मे हुआ था, तो फन अपना छाया दिया था। पहले के टाइम में सब कुछ होता था, ये मान लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा ना कि कौन सा राजा के समय कौन सी राजधानी हुआ करती थी, जैसे फनी मुकुट राय अपने शासनकाल में सुतियांबे राजधानी बनाए थे। अब उसके बाद प्रताप कर्ण आएंगे। प्रतापी लोग ना यहाँ चूटी रखते थे, चोटिया,
इसको चोटी बोलते थे। तो प्रताप राय आए तो सुतियांबे से राजधानी हटा के चुटिया ले आए। प्रतापी कैसे याद रखिएगा, प्रतापी लोग चोटी रखता है। जैसे आप देखिएगा प्रतापी, एक बहुत बड़े प्रतापी जिनका पूरा अर्थशास्त्र चलता है, चाणक्य उर्फ विष्णुगुप्त उर्फ कौटिल्य, वो देखिए पूरा चुन्नी रखते। तो पहले के लोग बहुत इसमें सत रहता था, ये मेन एंटीना माना जाता था। तो प्रताप राय सुतियांबे से राजधानी बनाए चुटिया। प्रताप राय चोटी रखते थे, चुटिया, ई चुटिया, तो प्रताप राय चुटिया हो गया। उसके बाद देखिए भीमकर्ण, भीमकर्ण खखरते बड़ी थे ऐसे करके। तो भीमा आदमी है तो भाई एक बार खखरेगा तो दूर तक आवाज जाएगा। कभी देखिएगा कोई 6 फीट का लंबा चौड़ा आदमी एक बार अगर छींक दिया ना तो 3 फीट दूर तक सुनाई देगा, 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देगा, कुछ इस टाइप से। तो भीमकर्ण खुखरा, भीमकर्ण खुखरा, चुटिया से ले आए खुखरा राजधानी। कैसे कैसे परिवर्तित हुआ देखिए। अब दुर्जन शाह, दुर्जन तो दोईसा या डोईसा, दुर्जन से दोईसा या डोईसा, द से दुर्जन, द से डोईसा या डोईसा, डोईसा या डोईसा, डोईसा, द दुर्जन, द दुर्जन, ऐसे याद रखिएगा। एनी शाह, जब एनी शाह, जब आपको ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक, ऐनक ऐसे लिखते हैं ना आप, ऐनक, ऐसे ऐनक, तो ऐसे ऐनक, तो ऐसे ऐनी भी होगा। तो ऐनी सा, ऐनक में आपको 7 रंग दिखेगा। कैसे दिखेगा, लड़की लोग जब तैयार होगी तो एकदम ऐनक के सामने सब कलर, लिपस्टिक का लाल, इधर एकदम गुलाबी गुलाबी पता नहीं क्या लगाती है, फिर पाउडर का व्हाइट व्हाइट, फिर कजरा का करिया, बाल करिया, खोपा पता नहीं किस कलर का, ड्रेसअप अलग कलर, 7 कलर दिखेगा। तो 7 कलर से सतरंगी याद रखिएगा। तो ये एनिसा क्या किया, डोईसा से ले आए सतरंगी। देखिए सतरंगी में 7 कलर, मतलब कलरफुल कर दिए हैं, तो याद रखिएगा ऐसे। एक बार फिर से रिपीट करवा देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। नागवंशी का आदि पुरुष किसे माना जाता है, यानी नागवंशी राज्य के संस्थापक या आदि, आदि मतलब होता है आरंभ, पहला पुरुष ऐसे, तो वो फनी मुकुटराय थे। फनी मुकुटराय क्यों थे, इसका कारण भी बता रहा हूं। फन की छाया में जो पला बढ़ा है उसके सामने कोई पार पाएगा। शंकर भगवान को देखिएगा, हमेशा फन उनके गले में मतलब सांप लटका था, उनके सामने कोई पार पाएगा नहीं। रावण भी हार गया था, रावण भी उठा के ले जाने लगा था, बोले कि ओ तू ही तेज है। तो रावण को बोले तथास्तु, तू चलो भाई तू अपना सर काट के दे रहे हो हमको। रावण तपस्या, कठिन तपस्या किए थे, तब शिव भगवान खुश हुए थे। और वही बैद्यनाथ धाम की कहानी भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसको देखिएगा, उसमें कहा है मैंने। तो रावण जब ले जाने लगा तो बोले कि ठीक है वरदान देते, लेकिन तुमने जहां रख दिया शिवलिंग वहीं रुक जाएंगे। तो बहुत चाल था भगवान लोग का, वहीं रुक गए थे, देवघर में वही स्थापित है। तो आपको कैसे याद रखना है, नागवंशी का आदि पुरुष फनी मुकुटराय। अब आते हैं राजधानी, सुतियांबे रखे, फनी मुकुटराय सुतियांबे रखे। सुतियांबे से प्रतापी जो था वो प्रताप राय जो चुन्नी रखते थे, ये वाला चुटिया, तो चुटिया ले आए। ये प्रताप राय क्या ले आए, चुटिया। भीमकर्ण, भीम बड़ी खखरते थे, तो खुखरा ले आए। अब खुखरा के बाद कौन सा आया, दुर्जन शाह, दुर्जन शाह, डोईसा या डोईसा, डोईसा या डोईसा। अब उसके बाद एनिसा आए, तो बोले 7 रंग हमको दिखता है सतरंगी। इतनी बात आप याद रखिएगा। अब आते हैं झारखंड में भूकंप 2 जोन में आने वाले जिले। अब इसमें जिले कौन से हैं मैं यहाँ पे मैप में दिखा देता हूं। इसमें देखिए जिले जो आते हैं ना वो इस टाइप से आते हैं, सॉरी, इसमें जो जिले आते हैं वो इस टाइप से आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको जिला दिख रहा है ना, ये ठीक है। यहाँ पे जो जिले आते हैं ना, साहबगोड़, ऐसे याद रखिएगा, साहबगोड़ यानी साहेबगंज और गोड्डा, ये 2 जिले ऐसे हैं जो आते हैं आपके जोन 2 में, यानी ये दोनों किस में आते हैं, जोन 2 में, ये और ये दोनों, ये 2 जिले ऐसे हैं जोन 2। अब भूकंप जोन 2 में आने का मतलब क्या, बड़ा खतरनाक होता है। भूकंप के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। भूकंप का जो पैमाना होता है, जो मापने का स्केल होता है, वो कौन सा होता है, रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल पर नंबर जो दिखता है, स्केल नहीं देखे, स्केल जिसमें नंबर लिखा रहता है, आप जो यूज करते हैं 1 से 10 तक नंबर लिखा रहता है। अगर भूकंप 6.0 है तो चलिए नॉर्मल, उतना खतरनाक नहीं होगा, मतलब नॉर्मल, जान माल का हानि थोड़ा करेगा। 6 से नीचे अगर है, इधर पीछे 6 से नीचे, तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान कुछ नहीं करेगा। लेकिन 6.0 से जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वैसे वैसे विनाशकारी हो जाएगा। और रिक्टर स्केल का खोज कौन किया था, कार्ल रीटर, कार्ल रीटर। तो रिक्टर स्केल समझ गया, सिस्मोलॉजी समझ गया। अब ये जोन 2 बड़ा खतरनाक होता है, तो जोन 2 में आने वाले 2 ही जिले हैं, गोड्डा और साहेबगंज, ये बड़े खतरनाक है। बाकी जो जिले जितने भी बचे 22 जिले, झारखंड में जिलों की संख्या 24, तो 22 + 2, 2 तो ये हो गए।
अब जो 22 जिले बचे वो जोन 3 और 4 में आते हैं, जो कम विध्वंसकारी है। जोन 3 और जोन 4 में आते हैं, जहां पे भूकंप अपना कम प्रभाव देता है, कम प्रभाव डालता है। अब आइए यहां पे, दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है? दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य है पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम का मुख्यालय कौन सा है? अब आपसे अगर यह पूछ दिया जाए कि दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य पूर्वी सिंहभूम, ये जमशेदपुर, जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। अब आपसे पूछेगा कि पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर कौन सा है, तो आप कहिएगा जमशेदपुर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाता हूं कि जैसे मैं गोला बना के दिखाता हूं, कुछ इस टाइप से दिखा दिया आपको। अब यहाँ पे आपको देखना हो तो ये वाला जगह जो है ना वो वेस्ट सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। ये वाला जो जगह है ना कुछ इस टाइप से, ये ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, ईस्ट सिंहभूम। और यह है सरायकेला खरसावां। इस तीनों जिलों को कंप्लीटली क्या बोलेंगे हम? कोल्हान प्रमंडल। क्या बोलेंगे? कोल्हान प्रमंडल। तो झारखंड में 5 प्रमंडल हैं, जिसमें कोल्हान प्रमंडल। वेस्ट सिंहभूम का जो मुख्यालय है वो है चाईबासा। कौन सा है? चाईबासा। चाईबासा के लुथेरन मिशन में ही आपका पढ़े थे कौन? बिरसा मुंडा। भी आपको आगे आएगा। तो चाईबासा, ये चाईबासा जगह है, याद रखिएगा। ईस्ट सिंहभूम का मुख्यालय कौन सा है? तो जमशेदपुर। औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, ठीक है, तो याद रखिएगा ईस्ट सिंहभूम। अब अच्छा एक चीज और दिखाता हूं आपको, इसका स्थापना कब होता है? तो 1976। कब होता है? 1976, ठीक है, 1976। यहां पे देखिए 1976 में यहां हाथी की बहुलता है, हाथी खूब पाया जाता है, हाथी की बहुलता। जैसे आप देखिएगा झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? बेतला नेशनल पार्क। बाघों की सर्वप्रथम गणना 1932 में यही हुई थी। 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था, यहां टाइगर खूब पाए जाते थे। अब तो एकदम नगण्य, न के बराबर। अब आपको एक ट्रिक सिखाते हैं, हम जीडी पाले हैं। क्या याद रखिएगा? हम जीडी पाले हैं। जीडी का मतलब ग्रुप डिस्कशन भी याद रख सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिखता हूं, सारे क्या है? वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सारे क्या है? तो वन्यजीव अभ्यारण्य। सारे क्या है? अभी मैं जितने भी बता रहा हूं वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये सारे जितने भी मैं लिखूंगा सब 1976 में स्थापित है। 1976 में इसका स्थापना होता है, 1976 में स्थापित। कौन कौन सा? हा से हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य, म से महुआ डांड वन्यजीव अभ्यारण्य। महुआ डांड कहां पड़ता है? तो लातेहार जिले में। महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य, ठीक है, भेड़िया अभ्यारण्य, महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य। उसके बाद आपका आता है जी गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध अभ्यारण्य, ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य। डी से आता है दालमा वन्यजीव अभ्यारण्य, दालमा। और पाले मतलब पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये सब कितने में स्थापित है? तो 1976 में स्थापित है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। अब बोलेंगे कहां है? तो पलामू नहीं कहिएगा, लातेहार में ये विस्तृत है। लातेहार पलामू, पहले तो गढ़वा इधर पूरा विस्तृत है ऐसे, तो मेनली बोलिएगा लातेहार में। लातेहार में आपको बता दूं महुआ डांड भेड़िया अभ्यारण्य भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। यहाँ विलुप्त प्राय भेड़ियों के संरक्षण के लिए ये बनाया गया है। तो ये टोटल चीजें यहां से आपको याद रखनी है। तोलोंग क्या है? तोलोंग क्या है? तो तोलोंग एक प्रकार का वस्त्र है जो उरांव लोग पहनते हैं। उरांव लोग पहनते हैं एक प्रकार का वस्त्र। तो उरांव का एक प्रकार का वस्त्र है तोलोंग, ठीक है। और उरांव द्रविडियन जनजाति से, द्रविडियन समूह से बिलोंग करते हैं, द्रविडियन प्रजाति से बिलोंग करते हैं। उरांव झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये स्वयं को कुड़ुख भी कहते हैं, कुड़ुख। और उरांव झारखंड की सेकेंड बड़ी जनजाति है, सेकेंड बड़ी जनजाति, झारखंड की सेकेंड बड़ी जनजाति है। इनके जो देवता हैं, जो प्रमुख देवता हैं वो है धर्मी या धर्मेश। कौन से हैं? धर्मी या धर्मेश, धर्मी या धर्मेश। कौन से देवता है? धर्मी या धर्मेश। अच्छा, इनका जो युवा गृह है वो कौन सा है? धुमकुरिया। युवा गृह कौन सा है? ये सब पूछता है, बहुत पूछा है। धुमकुरिया, युवा गृह कौन सा है? धुमकुरिया। अच्छा, जितने भी जनजाति वर्तमान समय में भारत झारखंड में कितनी जनजातियां? 33। 33वीं जनजाति कौन सी है? तो पुराण।
कौन सी है? पुरान। 33वीं जनजाति कौन सी है? पुरान। आपको बता दूं कि झारखंड में जो जनजाति है उनकी जनसंख्या कितनी है? तो 86,45,042, 86,45,042, ठीक है, 26.2% लगभग ये आपका पाया जाता है झारखंड की कुल जनसंख्या। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134। कितनी है? 3,29,88,134। इतनी बात याद रखिएगा। बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान किसने कहा था? मोदी जी ने तो नहीं कहा था। तो एक व्यक्ति थे थानेदार मृत्युंजय नाथ लाल। कौन थे? मृत्युंजय नाथ लाल। मृत्युंजय नाथ लाल एक थानेदार थे, मृत्युंजय नाथ लाल। वही पहले बोले बिरसा मुंडा को सर्वप्रथम भगवान। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875। 15 नवंबर 1875 को खूंटी के उलीहातू में। कहां पे हुआ था? खूंटी के उलीहातू में। खूंटी के उलीहातू में हुआ था। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था खूंटी के उलीहातू में। माता का नाम था करमी हातू मुंडा और पिता का नाम करमी हातू मुंडा और पिता का नाम करमी हातू मुंडा और पिता का नाम सुगना मुंडा। जब ये सुगना मुंडा शॉर्ट में लिख दिया। जब ये ईसाई धर्म को दीक्षित हुए तब इनका नाम, बिरसा मुंडा का नाम दाऊद मुंडा रखा गया। क्या रखा गया? दाऊद मुंडा। और बिरसा मुंडा ना बचपन से ही बहुत ही तीरंदाज और कुशल निशानेबाज, यूं कहे कि बांसुरी वादक, भेड़ चराते थे और बहुत ही मस्त रहते थे। उसके बाद आपको बता दूं कि यहाँ पे बिरसा मुंडा 1895 में स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित करते हैं। स्वयं को सिंगबोंगा का दूत घोषित करते हैं और 1895 में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है ब्रिटिश सरकार द्वारा। 30 नवंबर 1897 यानी लगभग 2 साल बाद 30 नवंबर 1897 को विक्टोरिया के हीरक जयंती पर इन्हें जेल से रिहा कर दिया जाता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं तो घर का भिदिया लंका ढाहे। वीर सिंह महली महज 500 रुपए के लालच में, इनाम के लालच में, अंग्रेज लोग इन पे 500 रुपए का इनाम रखे थे, उसने पता बता दिया बिरसा मुंडा का और 3 जून 1900 ईस्वी को बिरसा मुंडा को पुनः गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस बार कई यातनाएं दी जाती हैं और 9 जून 1900 ईस्वी को रहस्यमय तरीके से उनकी मृत्यु हो जाती है जेल में। किस कारण क्या बताया जाता है कि इनको हैजा हुआ है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। तो 9 जून 1900 ईस्वी को एक वीर सपूत शहीद होते हैं, शहादत को प्राप्त करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म दिवस, बिरसा मुंडा को चूंकि लोग इतना मानते थे कि इन्हें लोग भगवान कहने लगे, ये लोगों की सेवा करते थे और अंग्रेजों के ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोह किए। उलगुलान, बिरसा उलगुलान, जिसका थिंक टैंक था, प्रचार करते थे। और साथ ही साथ आपको बताऊं कि बिरसा मुंडा के जो उलगुलान का केंद्र था वो डुम्बारी पहाड़। कौन सा था? डुम्बारी पहाड़। तो ये है और इनका बहुत सारा चीज है। बायोग्राफी मैंने बिरसा मुंडा पर स्पेशल एक बायोग्राफी बनाई है, देखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि इनके जन्म दिवस को ध्यान में रखकर बिहार के दक्षिणी भूभाग से 46% काटकर 15 नवंबर साल 2000 को झारखंड भारत का 28वां राज्य बनता है। तो बिरसा मुंडा सच में जननायक थे, धरती आबा थे और भगवान थे, ठीक है। और एकमात्र आदिवासी नेता बिरसा मुंडा है जिनकी प्रतिमा संसद के अहाते में लगा हुआ है। बिरसा मुंडा का देन ही था कि झारखंड के 18 जिलों में सीएनटी एक्ट लागू होता है 1908 ईस्वी को। और बिरसा मुंडा का कई योगदान रहा, एयरपोर्ट बनना, पुस्तकालय खुलना, स्टेडियम बनना, बहुत सारी चीजें हैं। तो बिरसा मुंडा सच में महानायक थे, भगवान थे। देखिए 1857 का सिपाही विद्रोह झारखंड में कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 12 जून 1857। कब? 12 जून 1857 को देवघर जिले के रोहनी गांव से। कहां से? देवघर जिले के रोहनी गांव से हुआ था। यहां पे नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी विद्रोहियों ने। नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी और बिगुल फूंक दिए। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट एकदम आगे बढ़े और ये विद्रोह बहुत व्यापक पैमाने पर आगे बढ़ते गया। यहां पे देखिए कैसे कैसे आपका जो रिवोल्ट हुआ वो कैसे कैसे जिलों में फैला।
तो 12 जून 1857 को देवघर रोहिणी गांव से फैलते फैलते ये हजारीबाग में आया 30 जुलाई, हजारीबाग में 30 जुलाई, रांची में 2 अगस्त, सिंहभूम से स्टार्ट हुआ 3 सितंबर और पलामू में 26 सितंबर। 1857 के जननायक माने जाते हैं पलामू की धरती से नीलांबर पीतांबर। उनके शहादत को आज पूरा झारखंड, पूरा भारत याद करता है। और कई 1857 में कई लोग विद्रोह में शहादत को प्राप्त हुए, सभी को याद करता है पूरा झारखंड, पूरा भारत। तो इस टाइप से आप बताइएगा मुझे। ये था आपका मिक्स जीके वाला सेगमेंट। बताइएगा कैसा लगा, आपके कमेंट और सुझाव सादर आमंत्रित रहेंगे। अपने लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, मोटिवेट रहिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर तैयारी करिए। आज के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।